Hello, students. Good morning, good afternoon, good evening, according to the time to all of you. Dear student, today the chapter I have chosen is Virgil, the chapter number 7 from ancient literature. Let's know in brief about Virgil. Virgil was born in 17 BC and died in 19 BC, whose full name was Publius Virgilius Maro. ध्यान दें, वर्जिल का पूरा नाम था पब्लियस वर्जिलियस मैरो। ये बॉर्न यानी पैदा हुए थे कहाँ? एंडीज़ में, ओबे नियर मंतुआ के पास में है। यूजुअली कॉल्ड वर्जिल या वर्जिल। देखिए VIR से भी हो सकता है, VER से भी होता है वर्जिल। और वर्जिल इन इंग्लिश वाज एन एंशिएंट रोमन पोएट ऑफ अगस्टिन पीरियड। अगस्टिन पीरियड के ये रोमन पोएट थे। याद रहे कि अगस्टिन पीरियड जब मैं बता चुका हूँ आपको कि यहाँ पे लैटिन अगस्टिन पीरियड की बात हो रही है, ना कि ब्रिटिश अगस्टिन पीरियड की बात हो रही है, क्योंकि ब्रिटिश और लैटिन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये अगस्टिन पीरियड आप ब्रिटिश का मान लेंगे तब तो ये आ जाएंगे बहुत ज़्यादा 17वीं सेंचुरी में आ जाएंगे, जबकि ये बात हो रही है BC की बात हो रही है, अभी AD लगा भी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ही इज़ नोन फॉर 3 मेजर वर्क्स ऑफ लैटिन लिटरेचर। वह जो है अपने लैटिन लिटरेचर के जो 3 मेजर वर्क्स लिखे हैं, जैसे द एक्लॉग्स, द जॉर्जिक्स और द एपिक एनीड, इन तीनों के लिए ज़्यादा फेमस हैं। ओके, देखिए, अ माइनर नंबर ऑफ पोएम्स आर कलेक्टेड इन द अपेंडिक्स वर्जिलिजुआ आर समटाइम्स एट्रिब्यूटेड। इन्होंने कुछ पोएम्स हैं जिनको कलेक्शन किया है अपेंडिक्स वर्जिलिजुआ में, और कभी कभी इनको जो एट्रीब्यूट भी किया जाता है, यानी ये कह लें कि इनको एट्रीब्यूटेड है। हिज एनीड हैज़ बीन कंसिडर्ड द नेशनल एपिक ऑफ एंशिएंट रोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एनीड जो है नेशनल एपिक ऑफ एंशिएंट रोम कहा जाता है, और आज भी, यानी यहाँ कहा गया फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स कंपोजिशन टू द प्रेजेंट, यानी कि जब से कंपोज किया गया तब से आज तक ले करके इसको जो है एंशिएंट रोम का नेशनल एपिक भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ मॉडल्ड आफ्टर होमर्स इलियड एंड ओडिसी, यानी कि होमर का जो इलियड और ओडिसी है उस पर ये मॉडल्ड है, यानी कि पैटर्न या बेस्ड है। Virgil's work has had wide and deep influence on Western literature, most notably on Dante's Divine Comedy. वर्जिल का जो ये वर्क है एनीड, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला वेस्टर्न लिटरेचर पर, ख़ास तौर से दांते का डिवाइन कॉमेडी पर, इन विच वर्जिल अपीयर्स एज दांतेज गाइड थ्रू हेल एंड परगेटरी। वर्जिल अपीयर होते हैं, यानी उसमें प्रेजेंट होते हैं दांते के गाइड के रूप में। ओके, वो भी हेल के। याद रहे, अब अगले पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। After considering briefly a career in rhetoric and law, the young Virgil turned his talents to poetry. यानी कि ये कह लें कि अपनी रिटोरिक और लॉ में करियर शॉर्ट टाइम तक शुरू करने के बाद जो है इन्होंने क्या किया, इस यंग वर्जिल ने अपने टैलेंट को पोइट्री की तरफ टर्न कर दिया, यानी कि मतलब पोइट्री में आगे पोइट्री लिखना शुरू कर दिया। He was nicknamed Parthians or Madan because of his social aloofness. इनको पार्थियंस या मेडन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है इन्होंने समाज से अपनी बहुत ज़्यादा दूरी बना ली थी। द अगस्टन पोएट ओविड पैरोडाइज द ओपनिंग लाइन्स ऑफ एनीड एमोर्स एंड हिज समरी ऑफ द एनीड स्टोरी इन बुक 14 ऑफ द मेटामॉर्फोसिस, द सो कॉल्ड मिनी एनीड। अगस्टन पोएट ओविड ने क्या किया, पैरोडाइज मीन्स होता है कि नकल करके पेश करना, वो भी किसकी? ओपनिंग लाइन्स ऑफ एनीड एमोर्स। एंड देखिए, एनीड एमोर्स की ओपनिंग लाइंस एंड हिज समरी ऑफ द एनीड, और एनीड की जो समरी है, समरी स्टोरी जैसे कह सकते हैं कि एनीड की जो समरी प्रेजेंट की है बुक नंबर 14 में, वो भी कहाँ से लिया? मेटामॉर्फोसिस से। इन द बुक 14 ऑफ द मेटामॉर्फोसिस, बुक नंबर 14 ऑफ मेटामॉर्फोसिस। ओके, जिसको हम द सो कॉल्ड मिनी, यहाँ पर मिमी लिख दिया गया है, इसको मिनी कहते हैं, मिनी एनीड कहते हैं। ओके, तो यानी कि बुक नंबर 14 जो मेटामॉर्फोसिस है उसको मिनी एनीड भी कहते हैं, क्योंकि एनीड 14वें बुक से एनीड के कुछ लाइंस जो है उसके समरी जो है डायरेक्टली उसने कॉपी कर दी है। ओके, अब देखें लकन्स एपिक द बेल्स ऑयल। लकन्स का जो एपिक है यानी बेल्स ऑयल है, ये लकन्स का पूरा नाम था मार्कस एनियस लकन्स। और याद रहे लकनस, यानी कि ये जो थे ये भी एक रोमन पोएट थे। ओके, रोमन पोएट थे। इन्होंने लिखा है द बेल्स ऑयल, हालांकि ये लैटिन टेक्स्ट था बेल्स ऑयल, इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, हैज़ बीन कंसिडर्ड एन एंटी वर्जिलियन एपिक। इसको एंटी वर्जिलियन एपिक कहते हैं। एंटी वर्जिलियन एपिक मीन्स होता है कि दैट इज जस्ट अगेंस्ट द थॉट्स एंड व्यूज ऑफ वर्जिल
वर्जिलियन एपिक के जो थॉट्स, आइडियाज़ और स्टाइल्स बिल्कुल अगेंस्ट हैं। ओके, द एक्सीडेंट एपिक पोएम रिटन बिटवीन 29 एंड 19 BC टेल्स द लेजेंडरी स्टोरी ऑफ एनीस। तो एक्सीडेंट जो एपिक पोएम है वो 29 और 19 BC में लिखा गया था। ये लेजेंडरी स्टोरी बताता है एनीस की। एनीस जो था वो एक ट्रोजन था, ट्रोजन बिलोंगिंग टू ट्रॉय, हु ट्रेवल टू इटली, जिसने इटली के लिए ट्रेवल किया, वेयर ही बिकेम द एंसेस्टर ऑफ रोमन्स, जहाँ पे वो रोमन का एंसेस्टर बना। इट comprises 9,896 लाइन्स इन डेक्टेलिक हेक्सामीटर। ये जो है डेक्टेलिक हेक्सामीटर में लिखा गया है, जिसमें 9,896 लाइन्स हैं। ओके डियर, तो डेक्टेलिक हेक्सामीटर क्या होता है? इस मीटर पे हम प्रोसिडी, एक दिन प्रोसिडी पर ही बनाएंगे वीडियो, उस पर हम डिटेल में बताएंगे डेक्टेलिक क्या होता है, एनापिस्टिक क्या होता है, एम्बस क्या होता है, ट्रोजेइक क्या होता है, स्पॉन्डी क्या होता है। आई विल डेफिनेटली टेल यू इन डिटेल अबाउट दीज थिंग्स। और हेक्सामीटर, पेंटामीटर को और जितने भी मीटर्स हैं आपके, तो वो सब मैं बताऊंगा। द एनीड इज वाइडली कंसिडर्ड वर्जिल्स फाइनेस्ट वर्क एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। एनिड जो है वर्जिल का सबसे खूबसूरत वर्क माना जाता है, रचना मानी जाती है, और उनके इम्पॉर्टेंट पोएम्स में से एक ही पोएम मानी जाती है, वो भी वेस्टर्न लिटरेचर की हिस्ट्री में। यहाँ तक कि आप टी.एस. एलियट की बातों समझ सकते हैं कि टी.एस. एलियट ने इस एनिड को कहा है कि द क्लासिक ऑफ ऑल यूरोप। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एपिक पोएम कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स इन डेक्टेलिक हेक्सामीटर। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, डेक्टेलिक हेक्सामीटर में लिखा गया है, जिसमें 12 किताबें हैं। अक्सर ये पूछा जाता रहा है कि इसमें कितनी किताबें हैं, तो 12 बुक्स हैं एनिड में। अच्छा, होमर की ओडिसी में भी पूछा जाता है, और वर्जिल के एनिड में भी पूछा जाता है। वर्जिल ट्रेवल टू ग्रीस इन अबाउट 19 BC। वर्जिल ने ग्रीस में ट्रेवल किए, या ग्रीस में गए, 19 BC में गए, टू रिवाइज द एनिड, ताकि वो एनिड को रिवाइज कर सके। आफ्टर मीटिंग अगस्टस इन एथेंस एंड डिसाइडिंग टू रिटर्न होम। जब वो अगस्टस से मिले एथेंस में, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो रोम वापस आएंगे, होम वापस आएंगे, यानी घर, यानी रोम में। तो वर्जिल कॉट अ फीवर, तो उस दौरान क्या हुआ, वर्जिल को बुखार हो गया। वाइल विजिटिंग अ टाउन नियर मेगारा, यानी कि एक टाउन था मेगारा, जो विजिट कर रहे थे, तो वहाँ जब वो लौट रहे थे वहाँ से, तो उनको बुखार हो गया था। और आफ्टर क्रॉसिंग टू इटली बाई शिप, यानी कि वो जहाज़ से आ रहे थे इटली, तो हुआ क्या, वीकेंड विद डिजीज़, यानी कि उनको बीमारी हो गई या बीमार हो गए, एकदम कमज़ोर हो गए। और वर्जिल डाइड इन ब्रंडीजियम हार्बर, और वहीं पर एक हार्बर पड़ता है ब्रंडीजियम, और क्योंकि उन इटली में ही आ रहे थे, और वो गए थे कहाँ पे, ग्रीस में गए थे, अगस्टस से मिलने गए थे। ओके, तो जब वापस आ रहे थे इटली में शिप से, तो उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, कमज़ोरी हो गई थी। और ब्रंडीसियम एक हार्बर पड़ता है, हार्बर जानते हैं, यानी कि जहाज़ जहाँ पे, शिप जहाँ पे रुकता है उसे हार्बर कहते हैं। ब्रंडीसियम हार्बर पे, वहाँ पे उनकी मौत हो जाती है, और ऑन 21 सितंबर 19 BC, 21 सितंबर 19 BC को मौत हो जाती है। दांते मेड वर्जिल हिज गाइड इन हेल। बात पहले वही हो रही थी कि हेल में, हेल का मतलब होता है जहन्नम होता है, यानी वर्जिल ने, दांते ने अपने डिवाइन कॉमेडी में जिस हेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसमें वर्जिल को अपना गाइड बताया है। ओके, द डिवाइन कॉमेडी में। द बेस्ट नोन सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ वर्जिल्स वर्क्स इंक्लूड द वर्जिलियस ऑगस्टियस, द वर्जिलियस वेटिकनस एंड द वर्जिलियस रोमानस। देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट्स का नाम है, ये 3 मैन्युस्क्रिप्ट्स इनके वर्क्स में इंक्लूड किए गए हैं। अगस्त, जैसे कि वर्जिलियस ऑगस्टस, वर्जिलियस वेटिकनस एंड वर्जिलियस रोमानस। तो उम्मीद करता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हों डियर। अगर नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कम में समेटने की कोशिश करता हूँ, और सोचता हूँ कि पॉइंट्स भी ना छूटें और आपके प्रिपरेशन भी हो जाए। हालांकि चूँकि एंशिएंट लिटरेचर है ये, तो एंशिएंट लिटरेचर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए मैं फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत गहराई से पॉइंट्स निकाल के आपको बताता। फ़िलहाल आगे चल के जो है, जब ब्रिटिश लिटरेचर में आएंगे, ब्रिटिश और अमेरिकन में आएंगे, तो डियो वॉलंटी बाई गॉड विलिंग, तो आपके लिए अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकालेंगे और अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको देंगे। ओके।
ठीक है डियर, दैट्स एनफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी टॉपिक, बाय बाय।